कोई गरीबों को समझता ही नहीं और गरीबों से ही मोदी जीतता है। बताएं, हम बेवा है और बूढ़ा आदमी है, हमारी पेंशन आज तक नहीं आई। तो बेटा भी नहीं है, हमारे घर भी नहीं है और सरकार से प्लॉट भी मिल रहा तो वो भी उन्हीं को ही दिवाता। पेंशन आ रही है आपकी? नहीं जी, ये आदमी की आ रही थी वो भी कट गई। प्रधान मांगा 50,000 रुपए, जब आऊंगा 3-3 लाख रुपए थारे। अरे ये तो आपने बिल्कुल, कैसे आपने लकड़ी के ऊपर एक पत्थर रख के और फिर आपने टिका रखा है इसे। अरे बाप रे। तो जब वोट मांगा, जब तुमने कहा तुम्हारे मकान बनवाएंगे उनको करेंगे, और जब प्रधान बन जा, जब कोई पूछता भी नहीं, और जब भरी पंचायत में तुम खोलो हमारे से तो वल्लभ गिरी पड़ी मकानों की, बच्चों को छाता लगा कर बाहर लेकर बैठने पड़ते हैं बारिश की वजह से। भाजपा के तो हम इतनी हिफाजत करें, कोई करना का भी नहीं। कोई हम जाकर उनके साथ लगेंगे थोड़ी, चुनाव के टाइम पे आते हैं लेकिन 2-4 दिन में, उसके बाद कोई नहीं आता। बोलते क्या है फिर आते हैं? कोई नहीं आता, फिर नहीं आते कोई। अच्छा करवा देंगे काम, बस करवा देंगे, हाँ करवा देंगे, नहीं मकान बनवा देंगे, लैट्रिन बाथरूम बनवा देंगे, नाली नूली सब साफ करवा देंगे। कोई कुछ नहीं करवाता, 2-3 दिन में और फिर भाग जा। ऐसी होगी, यहाँ कोई नहीं आता गली में। देख लो हम तो यहाँ पड़े। तो आप यहीं पे सोते हैं? हाँ जी। इसमें सोते हैं आप? हाँ जी। कौन कौन है आपके परिवार? उधर चलो, ये है आप बालक हैं। चलो वहाँ चलो ना, बालक। हाँ, इनका कोई नहीं आता। आपके स्वाद तक कोई नहीं आया। हाँ, ये तो सारा आपका पानी टपकता है। मतलब आपका जब बारिश होती है तो कहाँ तक पानी आ जाता है? पानी सारे में भर जाता, देख लो तले भी देखो। ये आपने यहाँ से निकाल के पानी निकाला है जो पढ़ाई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। आप देख रहे हैं यूपी साक्षी है और इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के एक गांव में हूँ जिसका नाम है वेहन्ना। इस गांव का नाम है वेहन्ना और यहाँ पर कम से कम 3500-4000 के आसपास की आबादी होगी, ऐसा मुझे इन लोगों ने बताया है। और मैं ज़रा शुरू में अम्मा से पूछती हूँ। अम्मा बहुत अपना चेहरा छुपा रही हैं। अच्छा दिखा दो, नाम क्या हुआ आपका अम्मा? प्रेम। अम्मा मैं ये पूछने आई हूँ कि आप सरकार से खुश हैं या आप बदलाव चाहती हैं, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि सही हो रही है गलत हो रही है? बस क्या बता सका इस बारे में, जब अपने लिया कुछ हुआ ही नहीं दुनिया में। अरे कुछ तो चुनाव में जाके वोट देती हो ना आप? हाँ देवे, काम वोट तो देती होते हो। तो फिर पर देखता तो कोई नहीं किसी को, कोई मर रहा जी रहा नहीं। तो आप जब जाके वोट, जैसे पिछली बार जब आपने वोट दिया 2017 में दिया और 2019 में, तो 2017 की बात करते हैं ना, जब मुख्यमंत्री बनने वाला होता है, तब आपने क्या सोच के वोट दिया था? जैसे कोई कर दे ऐसे ही कर देने, कोई सही करेगा काम और सही कोई करता नहीं, किसी को देखता ही नहीं। फिर पीछा फिर का कोई क्या हो रहा, कोई नहीं आता 5 साल में? कोई नहीं आता यहाँ से, तो कोई भी नहीं आता, मतलब एक बार भी नहीं? कोई नहीं देखता किसी को, मर शिकायत होती है, फिर कुछ ही हो जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता किसी पे। तो क्या आपकी शिकायत है बताओ, क्या आपकी मांगे बताओ? शिकायत ये है, हमारे सिर पर छत नहीं है। हाँ, घर आप लड़के हैं, ये तो बड़े लड़के का, इससे पीछे छोटे का वो कुंवारा, उसकी शादी होने वाली। ना हमारा घर है ना कुछ है, सारी कड़ी टूटी पड़ी, कोई भी सुनाई नहीं करता। अपना घर दिखाएंगे आप? हाँ दिखाने में क्या परेशानी। वेहना गांव में पहुंचते ही सबको लगने लगा मैं उनका मकान देख लूं। एक एक करके सब मुझे अपने घर की छत दिखाना चाहते थे। पेशे से सब मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो उनकी आय कितनी होगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सबको लगा कि उनका प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं बना, लेकिन बनेगा कैसे? योजना तो कच्चे घरों के लिए लाई गई है। एक ईंट भी घर में हुई तो योजना में उनका घर स्वीकार्य नहीं होगा। जब ऐलान किए जाते हैं तो जनरलाइज करके कहा जाता है गरीबों के मकान बनाए जाएंगे, लेकिन कागज़ों में नियम कायदे अगर मगर खूब होते हैं। इतने पढ़े लिखे नहीं कि समझ पाएँ कि जब वोट लेने के लिए आते हैं और कहते हैं तुम्हारा मकान बन जाएगा, तो वो दरअसल नहीं बन सकता, क्योंकि योजना इसकी इजाज़त ही नहीं देती। बना लिया तो छोटे को हिस्सा तो चाहिए। देखियो कड़ी टूट रही, ये टूट रही, ये टूट रही, देखिए सारी टूटती पड़ी कड़ी। बताओ कोई सुनाई कर रहा, कादे आगे बन रहा, आगे बन रहा मतलब? ये हिस्सा बन रहा, उनको बनने का नहीं थारा मकान। सारी कड़ी टूटी पड़ी, देख लो ये टूट रही, ये सारी कड़ी टूटी पड़ी, सारी छत बेकार होगी। तो कब से आपने बना रखा था? ये तो कई साल के बने हुए हैं। फिर चक्कर कटावे, वे कागज लाओ, वे नू लाओ, फिर कहाँ से लाओ? आगे बन रहा थारा तो
यो नहीं बनने का। आपका मकान आगे बन रहा बोल। हाँ, कहाँ पे बन रहा है? यो अगला जो हिस्सा बना रखा है लड़के ने। छोटे देवर ने बनाया था हमारे। हाँ। उसका काम लग रहा है, उसने बनाया था ये, उसका हिस्सा है आगे और ये हमारा है, हम बड़े। आपका है। नमस्ते आशीष जी। आशीष जी, मैं यहाँ डिजिटल जर्नलिस्ट हूँ, मेरा नाम साक्षी जोशी है। अच्छा, मैं तो रात ही देख रहा था आपको। अच्छा, देख रहे थे आप? अच्छा, मैं यहाँ पर अभी आई क्योंकि चलते फिरते ऐसे गांव के अंदर, तो इन लोगों की सबकी शिकायत एक ही थी, क्योंकि आप लंबे समय तक यहाँ पे प्रधान रहे, तो सबके घरों की छत सबसे ज़्यादा, मतलब किसी की एक शिकायत है ना सब लोगों की, तो घर की छत को लेकर है। और कुछ घर मैंने ऐसे भी देखे जहाँ पर पानी टपक रहा है, तो अपना मतलब होता है ना, बाल्टी रख के उसको वो करें, क्योंकि अभी भी बारिश भी हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमारा आवास योजना वगैरह सब लोग में हमारा नाम पास हो गया, लेकिन तभी भी घर नहीं बना है। एकदम ऐसा है कि इस तरह के आदेश हैं कि अगर किसी के घर में ईंट लगी हुई है, पक्की ईंट लगी हुई है, तो उसे पात्र नहीं समझा जाएगा। हाँ, अगर उसके घर में पक्की ईंट लगी हुई है तो पात्र नहीं समझा जाएगा, चाहे छत उसकी कितनी ही खराब हो। तो इस तरीके का शासन का ही वो है, इसलिए कोई आवास यहाँ बन नहीं पा रहा। पूरब में क्या है, कच्चे घर हैं, यहाँ कच्चा कोई घर नहीं है। उनका ये कहना है कि कच्चा होना चाहिए। जब वोट लेने आते हैं तो क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं करते, नुकादे हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। नहीं होता। नहीं कुछ। किसको दी थी वोट आप पिछली बार? हमने तो जीती नरेंद्र मोदी की। तो 2019 में भी? हाँ। काम आ भी रही हो, क्या बोल रही हो अम्मा? बोलो। बोल रही मोदी इतनी योजना भेजा है, जिस गाँव में भी आ रही हो, कोई गरीबों को समझता ही नहीं, और गरीबों से ही मोदी जीतता है, बताएं। और गरीबों की मोदी सुनाई नहीं करता। गरीबों घर गिर के तो बच्चे मर जाएंगे, पर गरीबों के पास क्या, गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। गरीबों के तो बच्चे ही माया नहीं, क्या है बताओ। तो सारा पानी आया, टूटी पड़ी करी। तो बेचारा का कौवा है झोपड़ी, इनका तो देखा सारी कड़ी टूटी पड़ी, इनका तो बेचारा देखो जो रखे। हम बेवा है, हम बेवा है और बूढ़ा आदमी है, हमारी पेंशन आज तक नहीं आई, और मेरी एक लंडिया पाज है, आज तक पेंशन नहीं उसकी आई। कागज में पेंशन नहीं आई आपकी? कब नहीं आई? और लड़की नहीं, पहले आती थी। कब तक आई है? कब तक भी नहीं आई, कभी नहीं आई है। कभी भी नहीं आई। बता बहन जी, नाम क्या हुआ आपका? मैं तो नाम घसीटी में लोंडी का ना पड़ी थी, अब आज का आदमी मेरा है नहीं बब्बो। आए थे? हाँ जी। हमारे भी तो कुछ नहीं है, हमारे तो बेटा भी नहीं है, हमारे घर भी नहीं है, और सरकार से प्लॉट भी मिल रहा, तो वो भी नहीं कोई दिवता। पेंशन आ रही है आपकी? नहीं जी, ये आदमी की आ रही थी वो भी कट गई। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो ईसो, मेरे पति का नाम जसबीर है, उनकी आ रही थी, उनकी भी कट गई। लोंडा भी नहीं, ये तो बेचारी बसों की तो किया किराए पे रह रही, किराए पे रह रहेंगे मांगे के प्लॉट में। ये घर पहले से ही ऐसे हैं कि ये पिछले 5 साल में ऐसे हुए हैं? यहाँ तो पैसे मांगे, पहले 50 हजार रुपए दो, प्रधान मांगे, प्रधान 50 हजार। 50, हाँ प्रधान मांगे 50 हजार रुपए, जब आऊंगा 3 लाख रुपए थारे। यहाँ तो अपना भंडा भर। नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी? हाँ जी। नाम आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। हाँ जी, देखो हमारे देखो। अब इनका घर देखने चलें उससे पहले ज़रा देख लें कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या। 2016 में कुछ बदलावों के साथ इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया। लक्ष्य था 2019 तक ऐसे गरीबों के लिए 1 करोड़ पक्के मकान बनवाना जिनके सिर पर पक्की छत नहीं है, और 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ किफ़ायती घर बनाए जाएं, ये भी लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS दी जाती है, यानी नया घर खरीदने पर होम लोन में ब्याज सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा 2,67,000 रुपये तक हो सकती है। अब इसकी पात्रता की शर्तें हैं। पक्का मकान नहीं होना चाहिए, पहले से है तो PMAY के तहत आवेदन नहीं हो सकता, किसी भी सरकारी आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिला होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन आधार कार्ड के ज़रिए ही भरे जा सकते हैं। अब यही जो पात्रता है, इसी में सबसे बड़ी पेच आप कह सकते हैं। अगर बच्चे दब गए तो मरेंगे बच्चे हमारे। देखो अंदर टूटी पड़ी। हाँ, ये पूरी दरार है। देखो अंदर देखो टूटी पड़ी, पूरी दरार आई हुई है। ये कब से है दरार? कितने समय से? जी कई साल हो गए थे, तो कोई कुछ नहीं कर रहा। अंदर देखो। पिछली बार चुनाव था, उस समय ये दरार थी। हाँ जी, कोई तब इन्होंने क्या बोला? आपने ये बात बोली थी? हमने बोली थी प्रधान के आगे। प्रधान ने कहा हम तुम्हें 3,000 रुपये आऊंगे, तुम्हारी गिर जाएगी कड़ी।
कुछ नहीं कहा। तो बताओ 3000 के ऊपर हमारे जाकर हाथ फला तक आगे उसके प्रधान के आगे ये बताओ कुछ नहीं करा जी कोई कुछ भी। अंदर जाकर देख लो अंदर बस ही पड़ा है सब जगह। आपका नाम? मुकेश आपका घर है? हाँ, मुकेश जी हूँ। नाम आपका? मुकेश। तो क्या हुआ, आपने कब से इसके बारे में शिकायत करनी शुरू शिकायत तो हमने जी जब से प्रधान बना जब से कहा हमने। प्रधान कब बने? प्रधान तो कई साल हो गए जब से बने हुए। नाम क्या है प्रधान का? पहले तो जो अमन बना पीला था, फिर जी चौधरी बना, चौधरी बना इनने कुछ नहीं, गुलाब बना वो भी नहीं कुछ कर पा रहा। ये बताओ अगर बच्चे अगर मकान गिर गया बच्चे दबेंगे क्या होगा बताओ। गरीबों तो ये माया गिरी फटी देखो, ये देखो क्या हो गया बताओ। देखो सारी हमारे अंदर तक हमारे ऐसे सारे मसले सारे सारी गिरी कड़ी टूट रही सारी। ये तो एकदम ही हो रही है जी हाँ। देखिए वहाँ पे देखिए आप ईंट ये सब नीचे गिरी हुई है, मतलब नीचे हो रही है। ये देखिए ऊपर नीचे हो रही है। अरे ये तो आपने बिल्कुल, कैसे आपने लकड़ी के ऊपर एक पत्थर रख के और फिर आपने टिका रखा है इसे। अरे बाप रे, ये कब से ऐसे टिका रखा है? तो कई साल हो गए, कई साल से होते हो। करते क्या है आप? मजदूरी करते हैं जी हम तो। जी हाँ। तो योजना में फिर ये थोड़ा सा तो मुझे लगता है फिर बदलाव होने चाहिए ना। बिल्कुल निश्चित होना चाहिए बदलाव, आप देख ही रहे हैं आपके बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। दरअसल बात क्या है, जो योजनाएं बनती हैं, क्योंकि हमारा पश्चिम का क्षेत्र है, लखनऊ हमसे दूर है, जो भी योजनाएं बनती है वो पूरब के हिसाब से बनती है। पूरब में आज भी कच्चे घर बहुत हैं। यहाँ आपको कच्चा घर, आप पूरे गांव में घूमेंगी कच्चा घर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप देखना ये चाहिए कि वो व्यक्ति गरीब है, उसकी हालत किस तरह की है। अब कंडीशंस उसमें लगा दी कि अगर इसके यहाँ बाइक है, अब बाइक तो आज की डेट में हर घर में मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। फ्रिज है, फ्रिज भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, ठीक है ना। अगर एक मजदूर है वो 8-10-12 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसके घर में इस तरीके के 2-3 आदमी हैं तो इतनी व्यवस्था तो आदमी कर लेता है, मगर गरीब तो वो है ही। तो मेन चीज़ ये है कि जो पात्रता की श्रेणी बनाई हुई सरकार ने, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। ये दीवारें भी गिरी पड़ी मकानों की, बच्चों को छाता लगा कर बाहर लेकर बैठने पड़ते हैं बारिश की वजह से। बारिश में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत। जी हाँ। ठीक है, बताइए घर। ये रास्ता किसने बनाया था यहाँ पे? ये रास्ता कब का बना हुआ है? ये कब से बना है? 15 साल हो गए तो बने वो। कई साल हो गए योजना को, मकान नहीं बना बिल्कुल भी। तो ये कौन लोग हैं जो कि वोट मांगने आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा घर बन जाएगा? तुम्हारा घर अगर बन जाएगा तो कौन सी योजना के तहत बनेगा, ये भी तो बताएं। ये गरीब, कई लोग तो अनपढ़ भी हैं, मजदूरी करते हैं, तो इस वजह से अपने लिए ईंट इकट्ठी कर करके मजदूरों ने अपने लिए घर बना लिया, पर इतने सालों में वो जर्जर हो चुका है। अब उसके बारे में कोई सोचेगा कि नहीं सोचेगा? जब वोट लेने आते हैं तब तो उनको कह देते हैं हाँ हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। कौन सा काम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये उन्हें कोई नहीं बताता। उसके बाद जब वो कागज़ पत्र लेकर इधर उधर भागते हैं कि जी कहा था काम हो जाएगा, तो उनको फिर अगर मगर परंतु किंतु सब बता दिया जाता है। ये तो खुद बना रहे हैं हमने। ये आपने क्या लगा रखा है इसमें? इसमें बींड लगा रखी है। क्या लग रही है? बींड। अच्छा, बींड जरा समझाइए हमारे लोगों को क्या होता है। ये सरकड़ा होता है जी, जो मतलब खेती वेती में खड़ा रहता है, उससे बनाई है। ये बांस लग रहे हैं जो छप्पर में लगे हुए हैं। आप लोगों ने लगाई है? हाँ जी, हमारे ससुर जी ने लगाई थी जी। तो ये कितने समय तक तो ठीक चला जी? अब तो ये देखो जी ऐसी हो रही, दीवार भी ऐसी हो रही, और देखो जी रसोई भी। 5-10 साल चला है सही, फिर ऐसी हो गई जी बहुत। इसकी आपने शिकायत की है? बहुत शिकायत एप्लीकेशन दे है जी, ब्लॉक में भी, प्रधान के यहाँ भी उनको। हाँ जी कुछ नहीं होता। शिकायत कर रहे हैं इसकी? कभी 4 साल हो गए जी कनम करते कुछ भी समाधान नहीं हुआ। कनम 4 साल हो गए, कोई समाधान नहीं हुआ। किस चीज़ की सुविधा नहीं है? सड़क की नहीं है ना, सफाई की है यहाँ। जैसा मैम जी जन्माष्टमी वाले दिन तो ये तो अभी होया, ठीक है, नहीं तो थोड़ी सा। सफाई का काम कौन करता है यहाँ पे? कौन आता है? कर्मचारी है, कर्मचारी आया 2-3। हाँ आया कभी कभी आया, मर्जी हुआ तो उनके आ जाए, पड़े रहा। प्रधान जी भी कुछ नहीं कहते उन्हें।
प्रधान से भी जब अभी हुए थे पीछे से को उनसे भी कहा था कि हमारी छत टूट गई थी सारी, और उनसे कहा था कि हमारी मतलब छत बदलवा दो। इधर ये सारी लटक गई थी, अंदर की भी सारी कड़ी टूट रही थी और बाहर की भी। तो प्रधान ने यूँ कह दिया था पहले अपनी छत सारी की सारी घेरो तब करवाएंगे, और 3000 रुपये कुल दे रहे थे वे। तो 3000 रुपये में मैम ये बताओ कि छत गिर जाएगी क्या 3000 में? फिर हमने अपने पास से जैसे भी करा, हमने अपने पास से करी है। अब रहने के लिए हमने अपने लिए करा है। बताओ गरीब आदमी के लिए कुछ तो सुविधा करनी चाहिए ना। तो कुछ भी नहीं दे रहे वे तो। नहीं कहाँ दिया बेटा? जैसे कि छत टूट गई थी, हाँ हमारी तो ये कह रहे थे कि 3000 रुपये दे देंगे और छत गिर जाएगी। आप ये बताओ कि 3000 रुपये में छत गिर रही? बताओ, आप ही बताओ 3000 रुपये में छत गिर जाएगी? अब ये फिर हमने जैसे भी करा, हमारे देखो छोटे छोटे बच्चे, एक लड़का ये रहा, एक छोटा है, लड़की है छोटी, 2 बच्चे हो रहे हैं मेरे घर में, 5 बच्चे हैं। अब ये बताओ कि अब अगर वो छत गिर जाती हमें चोट फैट तो लगी जाती। नाम क्या हुआ आपका? जी रानी है मेरा नाम। भाजपा को तो खैर हम पहले से ही दे रहे, भाजपा की तो हम इतनी हिफाजत कराएं, कोई करना का भी नहीं। हाँ, भाजपा के करवाऊंगे और कौन करवाओगे? करवा क्यों नहीं रहे? अभी तो उनकी मर्जी, कैसे नहीं करवा रहे बताओ आप ही। कोई हम जाकर उनके साथ लगाएंगे थोड़ा ही? नहीं तो अब आएंगे सब, आते हैं यहाँ पे चुनाव के टाइम पे आते हैं लोग? चुनाव के टाइम पे आते हैं, लेकिन 2-4 दिन में उसके बाद कोई नहीं आता। बोलते क्या है फिर आते हैं? कोई नहीं आता, फिर नहीं आते कोई। अच्छा जब करवा देंगे काम, करवा देंगे, हाँ करवा देंगे, नहीं मकान बनवा देंगे, लैट्रिन बाथरूम बनवा देंगे, नाली नूली सब साफ करवा देंगे। कोई कुछ नहीं करवाता, 2-3 दिन में और फिर भाग जा। जीतने के बाद फिर? जीतने के बाद तो देखते भी नहीं, चाहे कोई मर जाओ उनकी तरफ से बुलाते रहो। नु कहता हमारा तो मेहमान आ रहे, अभी आवेंगे थोड़ी देर में, कोई भी नहीं आता, फिर खुद ही कोई भागना पड़े आपस में ही। गेट भी नहीं खोलते देख के। अच्छा, ये कोरोना के समय पे कुछ मदद मिल पाई कुछ, मतलब आप लोग के गांव में कोई किसी कोई बहुत ज्यादा बीमार हुआ, अस्पताल ले जाना पड़ा, किसी की मौत हुई, कुछ हुआ, कुछ तो ऐसा नहीं हुआ? सुविधा तो बहुत दिया इन लोगों को, जितने यहाँ खड़े ना, तुम्हें नहीं पता सुविधा कहाँ आई और कैसे आई, जब कोई नहीं बताता ही नहीं। जब यहाँ तक कोई बताते नहीं तो बतावेगा कौन? यहाँ तो किसी को कोई पता ही नहीं। झूठ बोल रहा हूँ, किसी इतने कितने खड़े, आप किसी एक से भी करवा दो, कुछ भी है यहाँ तक किसी को नहीं पता चलता कुछ भी, और ना बहन जी कोई बताता। अच्छा जी, और देखो हमारे भी छत देखिए, टीन पड़ा, वो भी चुहा। जिसके आगे मैं माइक लगा रही हूँ वो सबसे पहले छत की शिकायत कर रहे हैं। सभी की छत की शिकायत हो रही है यहाँ पे। कब से आपकी भी छत टूटी हुई? एक पे लेंटर गिर रखा, वो उसके 8 ईंट एक के जगह से लिकट रही, उसे गिरने का भी डर लगा, छत का पंखा भी नहीं चलता, हम डर के मारो कभी ऊपर ही गिर जाए डांट। अच्छा जी, और जाकर देखो दे क्या हाल हो रहा। आपका नाम? राजकुमारी जी। आवास योजना का क्या हुआ? आवास योजना का यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं है। कोई किसी का घर प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह में नहीं बनाया क्या? कुछ नहीं बनाया। ये सब पहले के बने घर हैं। हमारे यहाँ प्रधान बन गए, उन्होंने नाली तो साफ नहीं करवाई। अब लोग जो शहरी प्रधान था उनने अब तक यहाँ सफाई करवाई, सारे काम करवाए। नाली दिखा। सबसे पहले जो प्रधान बन गया के बिन जहाँ का वो यहाँ देखो, आप देख चलो आपको एक जगह उधर दिखाइए दिखाइए, चलिए चलिए, हाँ बताइए, जल्दी से इनका मकान देख लें जरा। आ रही हूँ मैं, चल रहे हैं उस तरफ भी। आइए आइए, दिखाइए राजकुमारी जी। हाँ जी, आ जाओ जी। अम्मा नमस्ते। तो ये बात अगर रखी होगी तो किस तरह के जवाब आते हैं फिर वहाँ से? बस जवाब क्या है, वो तो पॉलिसीज बना रहे, गवर्नमेंट बनाती है पॉलिसीज। हम भी चाहते हैं, क्योंकि छत वाली जो स्थिति है वो तो बहुत ही, मतलब इसमें तो सैकड़ों लोग निकल जाएंगे। जो गरीब हैं, जिनकी छतें खराब हैं, कच्ची छतें हैं, तो ऐसे तो सैकड़ों लोग निकल जाएंगे। ये आनी चाहिए। पहले पूर्व में आई इस तरह की स्कीम, तो लोगों की छतें हुई, बदली गई, मगर अब नहीं है फिलहाल ऐसा कुछ। तो इस ओर तो सरकार को देना देना चाहिए। तो जी मुझे नहीं पता कितना समय हो गया इसको? कितना समय, क्या 15-16 साल हुए बस। 15-16 साल से ये है। हाँ, और अब इसमें ये क्योंकि बीच बीच में से निकल रहा है, तो आप इसकी मरम्मत कराने के लिए बोल रही हैं? हाँ जी, और हम तो पानी वानी टपकता है क्या इसमें से? हाँ जी, सब वो हो गया। 8 ईंट तुम गिन का देखो, अच्छी है। देखो जी, देखो टीन भी चूरा, देखो पड़ा जी, देखो पड़ा थारे पीछे, देखो पड़ा। क्या पड़ा? वो टीन। अच्छा, टीन के रखा, वो भी चूरा सारा। और गाय बंध रही जी, वो भी बेचारी भीग रही बारिश में सारा। 2-3 योजना ऐसी होगी, यहाँ कोई नहीं आता गली में, ना कुछ करवाता। आऊंगा पड़े हम। करते क्या है? आज वो मजदूरी करा बस। किस चीज़ की मजदूरी? जी वो में चले जहाँ वैसे काम। नाम आपका? जयपाल जी। दिखाइए जरा अपनी। दिखाइए। इनका तो घर ही नहीं है।
इनका तो मकान ही नहीं है। यहाँ पड़े हम तो दोनों रात को के मार जाओ कोई के कुछ कर दो, देख लो हम तो यहाँ पड़े। नहीं अपना ही करें, खा जाए अपना और क्या करें। ये भी सूर्या गैस है। क्या बोल रहे हैं? सूर्या गैस है जी ये। जो सरकारी जगह पड़ी है यहाँ पे। जो सरकारी जगह। आप लोगों ने वैक्सीन वगैरह लगाई? हाँ जो बहुत दोनों? हाँ जी। नहीं दोनों नहीं, पहली लगी है। अब ये पहली लग रही है। पहली लगी है। हाँ जी। फ्री में लगी ना? हाँ जी फ्री में लग रही है। हाँ ये सवाल भी इनका सही है। हाँ नहीं गुलाब ने लगवाई है तो ये आपका घर, आपका तो पक्का मकान भी नहीं है? नहीं ये कुछ नहीं है। तो आप यहीं पे सोते हैं? हाँ जी। इसमें सोते हैं आप? हाँ जी। कौन कौन है आपके परिवार? चलो उधर चलो। ये हैं? आप बालक हैं। चलो वहाँ चलो ना बालक। हाँ। बालक कितने हैं? हाँ जी बालक पाँच बालक हैं। वहाँ चलो अपना। अजय खाना भी यहीं बना हुआ है तो बेचारे इसमें। अरे बाप रे, ये तो यहाँ आने के लिए भी ऐसे आना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं, यही है रास्ता आपके घर तक आने का? अच्छा, तो आपने कभी बाकियों की तरह कोशिश नहीं की उस तरह के घर बनाने की जैसे इनके ईंट वीट की? और मतलब ऐसा है यहाँ कोई नहीं करवाता। अब तो किसी तरह जामा यहाँ से, जब यहाँ कोई करवाता नहीं जाने में क्या होगा बताओ। क्या करें जाकर से जब कोई कर नहीं करवाना तो फिर क्यों खामा कर सिर दर्द लिए बना पड़े। बस इतना ही है आपका घर? ये एकदम ऐसे खुले में ही है आपका खुले घर? में पड़ रहे हैं जी हम तो, कोई मार दो छेद दो, हम तो ये गाँव से पाले और गुजर कर रहे हैं हम तो, देख साफ का हैं। अच्छा जी हमें कुछ नहीं और मैटर। अब इतना गांव वाले भाग कर इतना तो मार के भाग जाएगा कोई, हमें पड़े अपने यहाँ से। इनका कोई नहीं आता, आपके स्वाद तक कोई नहीं आया। हाँ अब पहली बार ही आए इस गली में। कोई नहीं? चुनाव के टाइम पे भी नहीं आता क्या कोई? नहीं मीडिया भी नहीं आता तब? चुनाव के टाइम पे मैडम मीडिया नहीं आता है। और किसी की इतनी सोर्स है नहीं कि मीडिया वाले तो किसी को नॉलेज है नहीं कि बुला ले भाई, किसी को कुछ कह दे सुन ले, कोई नहीं आता है यहाँ पे। और सफाई कर्मचारी आज तक इधर आके नहीं जागते। पिछली योजना चली गई और ये वाली योजना भी चल रही। साफ सफाई हमारे पापा कर देंगे, हम कर देंगे, मोहल्ले वाले कर देंगे। अन्नीस रोड का हाल तो बहुत बुरा रहा है जी। सफाई का तो पूरा अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान और ये सब जगह चला हुआ वैसे ही कुछ नहीं है। ये सब खुद करें हम तो। अब से पहले जो सफाई करवाई, जो पहले प्रधान थे उन्होंने करवाई, जो अब बने उन्होंने कुछ नहीं करवाया। नहीं कि तेरे घर में करवा दी। क्यों नहीं करवाई? कैसे पड़ा चुका तू? करवाई तो 2-4 फेरी, अब लो एक बार भी नहीं करवाई इस प्रधान ने। रवे रेडे लेकर खड़े हो जा और क्या खड़े रहे। चलिए जरा प्रधान के घर चलिए, प्रधान जी के पास चलिए। हाँ कचरा रास्ते में मैं तो कितनी गली है नहीं गंदी, गंदगी बहुत है। वैसे अभी आजकल वो जगह जगह बीमारियां फैल रही हैं। ये बच्चे ऐसे बिना चप्पल के चलते रहते हैं क्या? बच्चों जाओ जाके चप्पल पहनो, चप्पल पहन के आओ। बस मैम जी वाला घर देख रहे हैं ना, उसके पास चल जाना, जो वाले देख लो बस। ये वाला घर किसका है? ये खड़े इनके। किनका घर है ये? क्या नाम है आपका? अमरीश जी। अमरीश। अमरीश पूरा नाम बताइए। हाँ जी पूरा नाम अमरीश है। अमरीश, ये आपका घर है? करते क्या है? यहाँ से 6 साल हो गए मुझे रहते हैं। नहीं मैं कह रही हूँ करते क्या है आप? फैक्ट्री मजदूरी करो जी मैं। क्या कौन सी फैक्ट्री में? अवध स्टील में। अवध में जी। तो ये आपके घर की ज़रा थोड़ी सी हालत दिखाएंगे आप? तो बोल रहे हैं कि आपके घर की हालत ख़राब है, सब बोल रहे हैं। अच्छा ये यहाँ से टपक रहा है इसलिए वो अंदर देखो। इधर से देखो मैडम जी, तुम सारे में पानी पानी हो रहा है। ये देखिए यहाँ के, इधर देखो सारे में पानी किस तरह भर रहा है, उधर देखो उधर भी।
हाँ, ये तो सारा आपका पानी टपकता है। मतलब आपका जब बारिश होती है तो कहाँ तक पानी आ जाता है? पानी सारे में भर जाता, देख लो तले भी देखो, सारे में पानी आ जाए यहाँ से। और जो खरसा में तो ऐसा डर लगा है जैसे बच्चे ना आग लगा दे, बस सारे में फूस पड़ा ऊपर लो, भूस है पूरा। हाँ जी, सारे में फूस है, ये सब पास करके चले जा। ये सब भी गिर रहे हैं। तो आपने कुछ किया इसके बारे में, किसी हाँ को जी, चिट्ठी विट्ठी लिखी, कुछ किया कि? अजी हम तो अनपढ़ हैं, मैं तो इतना पता नहीं। प्रधान ने करवा रखे ये काम। पास हो लिया मतलब? हाँ, कहीं फिर आ लीजिए, इनको पास हो लिया मकान आपका, और कुछ नहीं आया जी। पास हो गया कि मतलब कि इसका काम किया हाँ जाए। जी, फिर कुछ नहीं आया जी, आज लोग कुछ भी। कब से बोल रहे पास हो गया आपका मकान? 5 साल हो गए जी सर, पिछली योजना पूरी चल गई जी। अरे 5 साल हो गए? हाँ जी। यानी अखिलेश के टाइम से चल रहा है? नहीं, बीजेपी के आने के बाद? बीजेपी के आने के बाद ही हुआ जी ये काम। बीजेपी के आने के बाद आपकी जब शिकायत आपने की तो उन्होंने पास कर दिया? पास हो गया मकान जब ये आए मोदी साहब, जब से तो उम्मीद आपको मोदी जी से थी, इसलिए आपने शिकायत अब की? बस। और मोदी जी के कौन सी बात से उम्मीद थी आपको कि आपका जब सब जगह मकान बनने जी, मकान सिलेंडर भी दुआया, राशन दुआरे, यहाँ नहीं बना? यहाँ पे किसी का नहीं बना? नहीं, यहाँ किसी का नहीं बना जी, किसी का भी गांव में मकान नहीं बना जी। यहाँ किसी का नहीं बना मैडम। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें किसी का भी घर नहीं बनाया आपने? नहीं, किसी का नहीं बना मैडम जी घर। उसके लिए किसी ने किया, संपर्क किया कि जी हमारा घर उसके लिए? जी हम तो प्रधान जी ने ये बोला था पास करके कि आपके सिर्फ छत बनेगी, आपका पूरा मकान बनेगा? मकान बनेगा जी, प्रधान ने कहा था। मैं ये कहा था? कब कहा था? पिछली योजना में जी। उन्होंने फार्म भरवाए, प्रधान मतलब पिछले वाले आशीष चौधरी? हाँ जी, वकील साहब। हाँ जी, उसने ही कहा था जी। हम तो नहीं के भरोसे मैडम जी। वही और कितनी बार पास हुआ है? अजी सेक्रेटरी दौरे जमा है, कहने लगा भाई तुम्हारे पैसे आने, वे पैसे भी नहीं आ रहे जी। बस कहीं फिर जा लीजिए, वहाँ भी कुछ नहीं होता जी। कुछ नहीं होता कि उनका नाम कहाँ पर था वो जो एक वैसे था? हाँ, वो पास हो चुका है। वो मैंने ही पास कराया था, वो पास हो चुका है। अभी उसका पैसा नहीं आया, मगर वो पास हो चुका है। तो वो कब तक फिर बन पाएगा? ये तो देखो पैसा आने के ऊपर बात है, गवर्नमेंट पैसा देगी। वो पास हुआ था? पास तो हुए लगभग उसे मेरे हिसाब से 1.5 से 2 साल तो कम से कम हो ही गए। हाँ, 2 साल पहले हमने पास। चुनाव आ रहे हैं तो ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं इतना लेट? अब आप इस चीज़ का सवाल तो भाई सरकार ही जवाब दे सकती है इस सवाल का। अलग से छत नहीं बन सकती कि लोगों की? वो भी ये है कि अगर आपका प्राकृतिक आपदा में किसी कारण से आपकी छत गिर जाए बरसात के मौसम में, तो बहुत न्यूनतम पैसा मिलता है। मैंने दिलवाया 2-3 लोगों को, तो मात्र 3200 रुपये है। 3000 बताया था कुछ 3200, उसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, नहीं वो एक बस ये है कि पूर्ति करने वाली बात है कि कागजों की पूर्ति कर दी, उससे कुछ होता नहीं। तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अगर गवर्नमेंट दे तो ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जिनकी जरूरत है और छतें बदल के उनका काम चल जाएगा। ये भी कर क्या रही हैं? ये गारा लगा रही हैं जी। पल्ला कर ले पर को, पल्ला कर दो, पल्ला कर लो। तो ये हर बार बारिश के बाद यही हाल है? यही है। तो आप करती क्या है फिर बारिश के बाद? क्या आपको करना पड़ता है? मिट्टी वगैरह लगाते हैं या पानी डालता है निकाल के बाहर। अभी आपने यहाँ से पानी निकाला है? हाँ, ये गिल्ला हो रहा है ना, ये आपने यहाँ से निकाल के पानी निकाला है जो पड़ा है। तो ये हर बार का है? सुबह सारा हर बार यही होता है? हर बार यही। तो ये देखिए, ये अभी यहाँ पर जब मैं आई तो ये यहाँ से पानी ही निकाल रही थी, पूरा भरा हुआ था। हाँ जी, ये गिल्ला हो रहा है ना। और देखो इधर भी सारे में जो है। यहाँ कहाँ है पानी? है नहीं, अब नहीं है, लेकिन आपने साफ कर दिया। हाँ, जी 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 जी। और ये घर किसने, मतलब कब का बना हुआ है ये घर? ये तो पता नहीं, मेरी शादी से पहले का बना हुआ? हाँ जी। आपने खुद बनवाया था? हाँ, खूब। या फिर सरकार ने? नहीं, आपने खुद बनवाया? हाँ, तब से ये घर आपका चल रहा है? हाँ। तो ये बड़ी बहू है। अब आपकी क्या मांग है? मांग हमारी है बड़ी बहू का घर मकान बन जाए, हमें और कुछ नहीं चाहता। हमें ये चाहता हमारे बच्चे ना दब जाए, पोते छोटे छोटे हैं। ये तो बहू को ले इसमें तो बस बहू को लेकर पड़े हम अपने को। देखो बड़ी बहू है, नू बताओ, बड़ा लड़का, इसी की शादी हो रही और इसका ये घर मकान हमने पहले से बना रखा कच्चा। अब हमें इतनी सहूलियत नहीं मिल रही, तो बताओ क्या होगा नू? यहाँ पे किसी चीज़ की कोई वो नहीं है, मकान के नहीं है, कि चीज़ के नहीं है, नू बताओ। बच्चे इनके छोटे-छोटे, ये रे बच्चे भी देखो, 4 बच्चे हैं, पोती है ये। हाँ, पोता है। आपकी उम्र क्या होगी?
अब उम्र देखो काफ़ी है मेरी तो। हाँ। आपका नाम क्या है? शशि। तो आपको क्या मांगे? आपको मोदी जी से मांगे या योगी जी से मांगे, किससे मांगे आपको? बच्चे हमें तो देखो चाहे योगी देव मकान बनवा के, चाहे मोदी देव, चाहे क्या नाम देखो प्रधान दो, यही सजता है जी बस इनसे। ये हमारे बड़े हैं जी, पड़ोसी हैं बेचारे। वोट किसको देते हो आप? वोट तो जी जो को यहाँ पर मोदी को भी देवे हम तो वोट। नहीं, पिछली बार किसको वोट दिया? मोदी को दी। 2017 में जो मोदी को दी हमने। हाँ। किस लिए वोट दिया था? किस लिए जी? हमें कुछ सहूलियत करेगा या कुछ? कैसी सहूलियत चाह रहे थे आप? हम ऐसी चाह रहे जी, मकान वकान वो कर दो, बच्चों की वो कर ले, मैं बस अपने बच्चों को पाल लेंगे। मजदूरी आदमी है, मजदूरी आज लगी कल नहीं लगती, बताओ यो है हम तो। कुछ ही समझ लो नो। देखो जब क्या नाम है 200 रुपये की मजदूरी आदमी की, 200 रुपये में खाने का खर्चा चला मैं बच्चों का या पढ़ाई का करा मजदूरी। 200 रुपये मजदूरी है? हाँ 300। काम क्या करते हैं? काम यही मजदूरी करते हैं जी, इधर ही क्या नाम है इसका, मिट्टी का काम है। गोदाम है जी, गोदाम में वेलना चौक पे गोदाम है, उस वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ पे करते हैं। तो 300 रुपये प्रतिदिन? बस जी 300 रुपये पूरे दिन में। अब उसमें 900 रुपये का गैस भरवा सकते हो आप? 900 रुपये का कहाँ से भरवा लेंगे तुम? तो ये इतना महंगा हो गया, आपको फर्क नहीं पड़ रहा उससे? कि आपको लग नहीं रहा कि ना तो हम क्या कर लेंगे? तो नू बताए एक के करने से वो होगा? फर्क तो है जी। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? जब 900 रुपये का है तो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? फर्क पड़ेगा महंगाई पे, जब तो सिलेंडर नहीं भरा जा रहा। तो ये फर्क कैसे आपको दिखेगा? क्या आप इसमें क्या सवाल कुछ करते हैं? कुछ आप आपस में कुछ चर्चा करते हैं कि भैया हर चीज महंगी हो रही है, महंगाई का असर हो रहा है? चर्चा तो सब कर रहे हैं, लेकिन इनकी चर्चा सुन रहा कौन? बताओ, कोई नहीं सुनता। इनकी चर्चा कोई नहीं सुनना। ये आपस में घर में बैठ के कितने आदमी खड़े हैं यहाँ से, अब सब चर्चा करो जाओ। अगर कोई इनकी सुन ले एक भी तो हमें बता दियो। तो अभी ये ग्राम प्रधान है, इस गांव के प्रधान एडवोकेट हैं, ग्राम प्रधान दिखा है, गुलाब सिंह जी इनका नाम है। कहाँ है अंकल? वो बाहर गए हैं? अच्छा, ये पिछले प्रधान है। ये क्या 5 साल तक रहे? ये 5 साल तक प्रधान थे? हाँ, ये जो 5 साल। बेटा पापा है? अंदर चल कोई बात नहीं, किसी के घर है ऐसे ही। तो ये कुछ तो होना चाहिए ना। देखिए आप लोगों के थ्रू ही ऊपर तक जाएगी बातें। निश्चित होना चाहिए। हमने पहले भी कई बार जब जिला स्तरीय मीटिंग हुई हमने बात रखी, डीएम साहब के सामने भी, प्रशासन के सामने हमने रखी बात, मगर जब होगा तो वो सबके सामने हो जाएगा। ठीक है आशीष जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। और आशीष चौधरी जी जो कि पहले ग्राम प्रधान थे ना यहाँ पे, और लंबे समय तक ये रहे हैं, इसीलिए और ये मिले भी घर पे, इस वक्त आए भी, उनको पता था मीडिया आया है, मुझसे बात करने के लिए आए, शुक्रिया आपका। और लोगों की शिकायतें जो है वो बिल्कुल मान भी रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो योजना में जो त्रुटियाँ हैं उसका जिक्र देखिए इन्होंने किया। ये सब चीज़ें आपको पता नहीं चलती हैं। तो जब सरकारी योजना बनाती हैं वो बड़े बड़े शब्दों में, होर्डिंग्स में, कागज़ों पर आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, लेकिन उसके अंदर की जो खामियां होती हैं जिसको ठीक करने की कोशिश अगर नहीं होती है, तो ऐसे ही करके इतने सारे लोग होते हैं जो एक एक करके फिर आपको घरों में लेकर चलते हैं कि देखिए पहली बार कोई आया है यहाँ पर, मीडिया से कोई पहली बार आया है, हमारा घर देख लीजिए, हमारी छत टूट रही है, पानी निकलता है, बच्चे यहाँ पर कभी भी उनके ऊपर आ सकता है, छत गिर सकती है और उनको कुछ हो सकता है। तो इस तरह की शिकायतें होती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई एक सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, मेरा मानना यही है। ये लंबे समय से इतने पुराने घर सबके बने हुए हैं, लेकिन अगर इनकी ये परेशानी है उसके बारे में सोचना तो अभी की सरकार को बिल्कुल पड़ेगा, अगर वो चाहती है दोबारा से सत्ता में आने के लिए। और कोई दूसरा राजनीतिक दल जो ये चाहता है कि इस सरकार को हटा के खुद आ जाए, वो भी तो कभी 5 सालों में इन सब जगहों पर आए। हार जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन जगहों पर भी, उन गलियों को भी आप भूल जाएंगे। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ साक्षी जोशी, देखते रहिए यूपी साक्षी है।